क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन लूकस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 19 से 23 तक। यह कहानी सबको पता है, अमीर और लाजरुस का दृष्टांत। ये काफी बड़ा पैसेज है, लेकिन इसमें से थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। वाक्य 19 से, एक अमीर था जो बैंगनी वस्त्र और मलमल पहनकर प्रतिदिन दावत उड़ाया करता था। उसके फाटक पर लाजरुस नामक कंगाल पड़ा रहता था, जिसका शरीर फोड़ों से भरा हुआ था। वह अमीर की मेज की झूठन से अपनी भूख मिटाने के लिए तरसता था और कुत्ते आकर उसके फोड़े चाटा करते थे। वह कंगाल एक दिन मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में रख दिया। अमीर भी मरा और दफनाया गया। उसने अधोलोक में यातनाएं सहते हुए अपनी आंखें ऊपर उठाकर दूर से ही इब्राहिम को देखा और उसकी गोद में लाजरुस को भी। उसने पुकार कर कहा, पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कीजिए और लाजरुस को भेजिए, जिससे वह अपनी उंगली पर सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। इब्राहिम ने उससे कहा, बेटा, याद रखो कि तुम्हें जीवन में सुख ही सुख मिला था और लाजरस को दुख ही दुख। अब उसे यहाँ सांत्वना मिल रही है और तुम्हें यांत्रणा। इसके बाद की कहानी और भी लंबी है, लेकिन मैं यहाँ पर स्टॉप करना चाहूंगी। लाजरस एक भिखारी था, शरीर में फोड़े थे, बहुत गरीब था, कंगाल था। लाजरुस एक अमीर आदमी के फाटकों के सामने रहता था। अमीर के मेज से या उसके घर से जो बाकी बचा हुआ खाना, झूठा खाना जो बाहर आता था, वो उससे अपना पेट भरता था। अमीर, मैं कहूंगी, काफी अच्छा इंसान था। वो अमीर था, बैंगनी वस्त्र पहनता था, मलमल का कपड़ा पहनता था, यानी वो काफी अमीर था। और उसके घर के सामने ये कंगाल इंसान था। मैंने कहा कि अमीर अच्छा इंसान था, क्योंकि अगर मेरे दरवाजे के सामने एक भिखारी रहता हो तो मेरी एटीट्यूड उस भिखारी के साथ कैसा है? हम तो भगा ही देंगे उससे। गेट के सामने भी हो तो भी हम बोलेंगे, भाई इधर मत बैठो, खाना चाहिए खाना दे दूंगी, लेकिन यहां मत बैठो। अमीर इतना अच्छा था कि उसको पता था कि फोड़ों से, शरीर में पूरे कीड़े मकोड़ों से भरा हुआ लाजरुस मेरे दरवाजे के सामने बैठा है, ठीक है, बैठने दो उसे। घर से बचा हुआ खाना तो मैं खिला दूंगा उसे। वो काफी अच्छा इंसान था, हृदय से दयावान था वो। लेकिन फिर भी मरने के बाद उसे यातनाएं सहनी पड़ी, जबकि लाजरुस जो तड़प रहा था, जो भूख मिटाने के लिए अमीर के घर के झूठे खाना खा रहा था, उसे स्वर्ग राज्य प्राप्त होता है। जब हम 40 काल में हैं, तो 40 में मुख्य रूप से हम 3 चीजों में अधिक ध्यान देते हैं: प्रार्थना, उपवास और दान देना। हम तोबीत के ग्रंथ में पढ़ते हैं, जहां पर तोबीत अपने बेटे तोबियास को सिखाता है, बेटा दान धर्म किया करो। संत पौलुस हमें सिखाते हैं, दान धर्म करने से तुम्हारे अनेक पाप क्षमा होते हैं। तो कलीसिया इस 40 के काल में हमें आमंत्रण देते हैं कि आगे आकर दान करो, दान करो। लाजरुस को भी अमीर के घर से प्रतिदिन दान में खाना मिलता था। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई? अच्छा अमीर इंसान स्वर्ग में क्यों नहीं पहुंचा? उसका एक कारण यह है कि वह उस गरीब को देखता नहीं था, उसका ख्याल नहीं रखता था, उसकी मदद नहीं करता था। घर का बचा खुचा खाने के बदले वो कुछ अच्छा भी दे सकता था। अगर वो आदमी इतना बीमार है तो उसका ख्याल रख सकता था। हम हमारे दैनिक जीवन में किसी का बुराई नहीं करते हैं, सब अच्छे हैं। हम हमारे पड़ोसी का कोई बुराई नहीं करते हैं, उनको कोई आज उनका नाम खराब करना, ऐसा कुछ नहीं करते हैं। लेकिन प्रभु हमसे कहते हैं, तुम तो उस अमीर के समान हो,
क्योंकि तुम आगे आकर अपने पड़ोसी का भलाई नहीं करते हो, आगे आकर तुम पड़ोसी की मदद नहीं करते हो। लाजरुस बेचारा अपने जीवन का कष्ट सह रहा था, लेकिन अंत में उसे स्वर्ग राज्य मिला। जीवन में बहुत सारे कष्ट दुख होते हैं। अगर आपको स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना हो तो आपके जीवन में जितने भी कष्ट है, जितने भी दुख है, बीमारियां हैं, उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेना, खुशी खुशी स्वीकार कर लेना। स्वर्ग में पहुंचने का सबसे अच्छा शॉर्टकट मेथड है सफरिंग्स। दुख सहना, तकलीफ सहना, बीमारी सहना, कष्ट सहना, ये अपने दैनिक क्रूस को उठाना स्वर्ग में जाने का सबसे अच्छा शॉर्टकट मेथड है। तो आज दो चीजें प्रभु हमें सिखाते हैं। पहला, अमीर अच्छा इंसान था, कभी किसी का बुराई नहीं किया उसने। लाजरुस को अपने घर के सामने रहने के लिए भी दे दिया, खाना भी देता था जो झूठा था, लेकिन एक गलती की, वह आगे आकर उसकी मदद नहीं किया। उसे जो ध्यान देना था वह उसने नहीं किया। पड़ोसी की निंदा ना करना, पड़ोसी को तकलीफ ना देना, ये सब बहुत अच्छी बात है, लेकिन आगे आकर अपने पड़ोसी की मदद करना, जरूरतमंदों की मदद करना, वो अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हमारे दान देने में कोई अर्थ नहीं, ईसाई होने में अर्थ नहीं। और दूसरी बात, लाजरुस ने अपने दुख और कष्ट और वेदनाओं को, कुत्ते भी आके चाटते थे उसे, सब चीजों को उसने प्रभु को समर्पित किया। दैनिक क्रूस उसने बहुत खुशी खुशी स्वीकार किया, इसीलिए वह स्वर्ग में प्रवेश किया। आइए हम देखें, हम इन दो श्रेणियों में कौन से श्रेणी में आते हैं, अमीर के या लाजरुस के।